अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करते हो तो उसका कुछ सकारात्मक चीजें तो उसकी समझ में आनी चाहिए, लेकिन नीतीश जी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आरजेडी के साथ। ऐसी चर्चा चल रही है तमाम सेफोलॉजिस्ट के द्वारा भी जो बातें दी गई है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए गठबंधन। एक तरफ आप देखिएगा बीपीएससी के छात्र नाराज हैं, शिक्षक नाराज ही हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, भाजपा अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पे चेहरा लाना सामने नहीं चाह रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब शायद शेर बूढ़ा हो रहा है और अब शिकार करने की स्थिति उसकी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार में सर्दी का मौसम है, लेकिन राजनीति के गलियारों में गर्मी बनी हुई है। चर्चा हो रही है नीतीश कुमार का, और चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार जी का तबीयत खराब है, साथ में उनका मूड भी खराब है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है कि नीतीश जी का मूड भी खराब है और उनके नाम की काफी चर्चा हो रही है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं बिहार की जो नई दिशा है राजनीति की, वो किस तरफ करवट बदलने वाली है। स्वागत है सर आप। धन्यवाद पुरुषोत्तम। नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा हो रही है कि उनकी तबीयत तो खराब है और साथ में मूड भी खराब है, तो ये मूड खराब की बात क्यों आ रही है, बार बार छन के बाहर आ रही है? देखिए, देश की राजनीति में दो नाम बहुत चर्चित हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और एक नीतीश कुमार। अच्छा। क्योंकि इन्हीं दोनों की बैसाखी पे नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। केजरीवाल ने इन लोगों के मुंह में, है ना, अभी नीम जैसा खट्टा तड़का लगा दिया है। अच्छा। केजरीवाल ने एक पत्र लिख के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों से पूछा कि अंबेडकर के स्टैंड पे, अंबेडकर के अपमान पे आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के का जो अप्रोच है उस अप्रोच के साथ हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए तो कांटो तो खून नहीं, क्योंकि दलित राजनीति पे आज की तारीख में बिहार की जो राजनीति है उसमें भले चिराग पासवान बिहार में दलितों के नेता अपने आप के कहे जाते हों, लेकिन दलित महादलित जो कार्ड नीतीश कुमार ने खेला, उस हिसाब से आप देखिएगा तो नीतीश कुमार की पकड़ महादलित वोटर्स पे, दलित वोटर्स पे नहीं, महादलित वोटर्स पे नीतीश कुमार की पकड़ ज़्यादा है। खास करके उसमें जो पसमानदा लोग आते हैं, अंसारी, पसमानदा, राम, तो अब नीतीश कुमार के लिए तो बड़ी संकट की स्थिति पैदा होगी कि साहब अंबेडकर के नाम पर अमित शाह का जो बयान आया, हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि अमित शाह का भी बयान कोई ऐसा वैसा बयान नहीं था जिसको अंबेडकर को कटाक्ष करने वाला कोई बयान नहीं था। सही बात तो यह है कि इस देश की जो राजनीति है वो राजनीति की दिशा बिल्कुल, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, बिल्कुल दिशाहीन हो गई है। हम कहते हैं कि हम अगर किसी अपने आराध्य, मान लीजिए अंबेडकर को जो दलित समाज के लोग हैं वो आराध्य के रूप में पूजते हैं, अंबेडकर की पूजा करते हैं। अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हो तो उसका कुछ सकारात्मक चीजें तो उसकी समझ में आनी चाहिए, तो उस सकारात्मकता नहीं है, सिर्फ अंबेडकर के नाम पे राजनीति है। तो अमित शाह ने भी कोई इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन विपक्ष, क्योंकि धीरे धीरे हिंदुस्तान का विपक्ष कमजोर हो गया, तो कमजोर हो गया तो विपक्ष को जब भी कोई मुद्दा मिलता है तो उस मुद्दे के आधार पर बढ़ चढ़ के उसको, मतलब तिल को ताड़ बनाने की, हालांकि तिल को ताड़ बनाने में आज की तारीख में भाजपा भी कम नहीं है। अभी जो एक सांसद महोदय जिनको हल्का सारंगी जी, उनको जो हल्का सा छिला गया था, है ना, आने लगा, एडमिट हो गए, और वो एडमिट हो गए, और उसके बाद जो नौटंकी हुई, और वो जो नौटंकी हुई में एफआईआर भी हो गया, एफआईआर भी हुआ, नौटंकी भी हुई, एफआईआर भी हुआ। नौटंकी को उसके बाद पहले हल्का सा छिलाया था, अचानक खून बढ़ने लगा, पहले एक स्टिकर लगा हुआ था, उसके बाद पट्टी पे पट्टी लगने लगी। मतलब जो ड्रामा है ना, वो ड्रामा, अच्छा, ये सारा ड्रामा जो है वो अंबेडकर के बयान से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने रचा कि लोगों का जो मूड है, लोगों का जो ध्यान है, वो ध्यान इस तरफ से निकल जाए। हम लोग चर्चा बिहार की कर रहे थे, तो नीतीश कुमार जी के सामने एक बड़े संकट की स्थिति पैदा हो गई। केजरीवाल चिल्ला के दावा करने लगे कि नीतीश जी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हालांकि एक बात मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब चुनाव 2024 का जो चुनाव हुआ
उस चुनाव के पहले भी केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दिया था योगी को लेके। तैयारी भारतीय जनता पार्टी की योगी को साइड करने की थी, है ना, और केजरीवाल की वजह से ही योगी अपने आप को बचा पाए, क्योंकि उस समय बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा, क्योंकि अमित शाह ने भी पूरा खेल रच लिया था योगी को साइड करने का। तो जो राजनीति चलती है, जिस तरीके की राजनीति चलती है, हर कोई चाहता है कि हमारी पकड़ मजबूत बनी रहे। और आप एक चीज़ देखिएगा पुरुषोत्तम, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे देश की जो राजनीति है वो ओबीसी पॉलिटिक्स पे आके केंद्रित हो गई है, चाहे वो नीतीश कुमार की राजनीति हो या देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति हो। उस राजनीति में योगी इन लोगों के लिए बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहे थे और योगी को साइड करने की पूरी तैयारी कर दिया था अमित शाह ने। लेकिन योगी भी जिद्दी व्यक्ति हैं, है ना, और योगी संघ की जी। हाँ, योगी संघ की बहुत, मतलब योगी पे संघ का आशीर्वाद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है, जिसकी वजह से योगी का कुछ बिगड़ नहीं पाया। लेकिन तैयारी हो गई थी। नीतीश कुमार के लिए संकट की स्थिति ये पैदा हो गई कि केजरीवाल ने चिल्लाना शुरू किया, है ना। अब नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर इन्वेस्टर्स मीट में जाते हैं वहाँ पत्रकारों से हमको रूबरू होना पड़ेगा, है ना, और अगर इस तरह के प्रश्न आए तो क्या जवाब देंगे। तो नीतीश जी कन्नी काट गए। अच्छा। हालांकि तबीयत भी उनकी थोड़ी खराब थी, इतनी खराब नहीं थी कि इतने बड़े समिट में आप ये समझिए कि 1,80,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ। बिहार के लिए बड़ी बात है। जिस बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था, उसमें इतने बड़े इन्वेस्टर्स मीट में दूसरी एक और चर्चा है, और मुख्यमंत्री जी गायब हो गए। और मुख्यमंत्री गायब हो गए। अच्छा, दूसरा ये कि इनसे पूछ के ही कार्यक्रम बना था। अच्छा, 3 महीने से उस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। कार्यक्रम को लेकर के एक बात और सामने आई कि अडानी के पुत्र पहुंचे थे और बात ये हुई कि वो मिलना नहीं चाहते थे। देखिए, एक चीज आपको और इसका कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अडानी समूह का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि 2025 में सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण हमारा होगा, है ना। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव के बाद देखेंगे, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि 2025 के चुनाव में सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण हमारा रहेगा। तो सत्ता पे जो पूर्ण नियंत्रण इनका रहेगा, वैसी स्थिति में ये लोग भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अडानी और मोदी, अडानी ग्रुप का भी बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये 1,80,000 करोड़ जो है, इसमें अच्छा परसेंटेज जो है वो होगा निश्चित तौर पे अडानी समूह का, जिसका इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा। क्योंकि बड़े व्यापारी जब राज्य की सत्ता पे अपना नियंत्रण करने के लिए आते हैं, है ना, तो उनकी बड़ी पूछ होती है। सत्ता के गलियारों में भी उनकी पूछ होती है। नीतीश जी अडानी के साथ भी अपना मंच शेयर करना नहीं चाहते थे। जो विपक्ष किरकिरी करता है मोदी, और विपक्ष किरकिरी करता है, उस किरकिरी को लेके तो ये भी परिस्थितियां थी। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि जो खिचड़ी पक रही है अभी बिहार के सत्ता की राजनीति में, उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2025 के चुनाव के पहले एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो जाए, बिहार में हो। अच्छा, इससे भी इनकार नहीं किया सकता है। ऐसे भी आपको बता दें कि तमाम सेफोलॉजिस्ट से अगर आप बात करेंगे तो उनके द्वारा जो फिगर आपको दिखाया जाएगा आरजेडी के साथ में, हाँ, मैंने तार्किक तौर पे जो वोट का शेयर है उसके हिसाब से, तो आपको बता दें कि अगर नीतीश जी का चुनाव आरजेडी के साथ गठबंधन में होता है तो वैसे स्थिति में 180 से 200 सीटों पे उनका कब्जा हो सकता है। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा तो 140 से 150 सीट, मतलब दोनों स्थिति में कंफर्टेबल कंडीशन में सरकार है। लेकिन नीतीश जी ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आरजेडी के साथ, ऐसी चर्चा चल रही है तमाम सेफोलॉजिस्ट के द्वारा भी जो बातें दी गई है। दूसरा आपको एक चीज बताएं कि प्रशांत किशोर जो एक तीसरे फैक्टर के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, क्योंकि अभी जो शिक्षक कंस्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ उसमें उस पे उनका जो कैंडिडेट था वो दूसरे नंबर पे था। मतलब दूसरे नंबर पे उनका कैंडिडेट था, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीता। दूसरे नंबर पे जनसुराज का उम्मीदवार है, नीतीश जी का जो उम्मीदवार है वो चौथे नंबर पे है। इसका मतलब है कि शिक्षा जगत में खास करके शिक्षक जो हैं वो वर्ग नीतीश जी से खासा नाराज चल रहा है।
उसकी नाराजगी का खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ सकता है। वहां पे इनको मदद अगर कोई करेगा तो आरजेडी का वोटर ही इनको मदद कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत मदद नहीं करेगा। दूसरा एक चीज़ आपको और बता दें कि कट्टर भाजपाई जो हैं वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे एक कारण ये है कि 2 बार जो इनका दल बदल हो गया उसको लेके मतलब नीतीश कुमार का जो इमेज है वो कट्टर भाजपाई समझिए, कट्टर हिंदू सोच के भाजपाई हैं, वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं और वैसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। तो नीतीश कुमार को भी ये लगता है कि कंफर्टेबल कंडीशन हमारा आरजेडी के साथ ज़्यादा बढ़िया होगा, मैंने इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा होगा। दूसरा एक चीज़ आपको और बता दें, तो अगर ये गठबंधन टूटता है बिहार में, अगर एनडीए के गठबंधन से नीतीश जी अपने आप को अलग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात और भी मान लीजिए कि इमीडिएटली नीतीश जी को इंडिया अलायंस जो है उसका कन्वेनर भी बना दिया जाएगा, जो मुसीबत पैदा कर सकता है नरेंद्र मोदी के लिए। तो मोदी भी बड़ा फूक के कदम रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिहार के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनसे उनका कनेक्टिविटी है। आप एक चीज़ और भी देखिएगा कल के समिट में, कि कल के समिट में बिहार के जनता दल यूनाइटेड के जो कद्दावर नेता हैं वो नेता वहाँ नहीं गए। सिर्फ एक व्यक्ति वहाँ गए थे, विजेंद्र यादव, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, और वो गए थे नीतीश कुमार का संदेश पढ़ने कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, जिसके चलते मैं नहीं आया, लेकिन मैं आप सबों का स्वागत अभिनंदन यहाँ करता हूँ। कारण भी ये है कि जब तक किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए व्यापारिक जगत के लोगों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो नीतीश जी उनको नाराज भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाकी किसी जनता दल यूनाइटेड के नेता का वहां नहीं जाना भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो हम ये महसूस करते हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए गठबंधन। कल शाम में आप देखिए कि बहुत अफरा तफरी में एनडीए गठबंधन की मीटिंग भी बुलाई गई दिल्ली, ठीक है। तो एनडीए गठबंधन की मीटिंग बुलाई गई थी, बिहार के सारे जो गठबंधन के बड़े नेता थे सारे नेता गए थे। तो खिचड़ी कुछ पक रही है अंदर अंदर, है ना। और ऐसे भी नीतीश जी के खिचड़ी जो पक रही है उसमें एक चीज जो सामने आई निकल करके, पिछले दिनों का इंटरव्यू याद कीजिए, अमित शाह ने एक बड़े न्यूज चैनल पे कहा कि अगला जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगी। अभी ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अमित शाह का ये बयान था। नीतीश कुमार को जब ये बयान आया तो उनको तो ये जानकारी हो गई। दूसरी चीज़ ये सामने आई कि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बिहार के पॉलिटिक्स में जो नीतीश कुमार है, जो धूड़ी है, जिसके साथ रहेंगे उसी की सरकार बनेगी, उनके ऊपर ग्रहण लग चुका है क्या? एक तरफ आप देखिएगा बीपीएससी के छात्र नाराज हैं, शिक्षक नाराज ही हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, भाजपा अब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा लाना सामने नहीं चाह रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ आपको बता दें पुरुषोत्तम, जितनी बातें आपने कही वो सारी बातें अक्षरशः सही हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी भी नाराज हैं, शिक्षा जगत के लोग भी नाराज हैं। आपको बता दें, परिवहन के माध्यम से जितने चालान बेवजह काटा जा रहा है, जैसे आपको बता दें कि पिछले दिनों मेरे ही स्कूटर से एक लड़का गुमती पे खड़ा था, उसके दाहिने हाथ में हेलमेट था जो बाहर से विजिबल नहीं था, लेकिन गुमटी पे खड़ा था, गाड़ी चल नहीं रही थी और चालान काट दिया गया। एक और गाड़ी वाले ने हमसे संपर्क किया कि उनकी गाड़ी जो है उसमें कहा कि ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं पहना था, है ना, और सिर्फ गाड़ी के नंबर का चालान काट के भेज दिया। अनाप शनाप तरीके से, चूंकि शराबबंदी के बाद से जो नुकसान, आर्थिक नुकसान जो हो रहा है राज्य को, उसकी भरपाई के लिए राज्य की जो आम जनता है उस आम जनता के साथ टॉर्चर उसको किया जा रहा है। अच्छा, तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रही है, भाजपा भी इसको ऑब्जर्व कर रही है। तो ये जो सुशासन के अंतर्गत जो कुशासन का दौर अभी चल रहा है, इसकी भरपाई नीतीश जी को करनी पड़ेगी। और हम आपको एक चीज और बता दें कि नीतीश जी को भी इन बातों का इल्म है, उनको पता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है। इसलिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अगर हम
हमको हमारा नेतृत्व को अगर इंडिया गठबंधन भी स्वीकार कर ले, है ना, तो वैसी स्थिति में हम बिहार की सरकार एक बार फिर से पलट देंगे। एक चीज का और भी डर या आभास हो नीतीश कुमार को हो गया होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में जो कुछ भी हुआ, शिंदे की नाराजगी जो सामने आई, शिंदे को लेकर के उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, तो नीतीश कुमार को इस चीज का भी तो डर सताने लगा होगा कि हमारे साथ भी भाजपा कहीं यहीं खेल ना बिहार में कर जाए। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये खेल बीजेपी करती रही है ना, इस तरह की रचना बीजेपी रचती रही है, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय दलों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हम आपको बता दें कि अंदर अंदर अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा कोई कचोटता है तो नीतीश कुमार ही कचोटता है। अच्छा, है ना, तो नीतीश कुमार, मैंने आज की तारीख में आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लेकिन नीतीश भी नीतीश हैं, है ना। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि चाहे जितनी तैयारी कोई दूसरा दल कर ले, होता वही है जो नीतीश चाहते हैं। लेकिन अभी उम्र की जिस दहलीज पे नीतीश कुमार हैं, उसको देख के ये लगता है कि अब शायद शेर बूढ़ा हो रहा है और अब शिकार करने की स्थिति उसकी नहीं है। तो अब देखिए 2023 तारीख से जो इनकी यात्रा प्रारंभ हो रही है नीतीश जी की, उस यात्रा पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। उस यात्रा के बारे में हम अगले वीडियो में बातचीत करेंगे आपके साथ। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम बिहार पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के ऊपर चर्चा कर रहे थे, और नीतीश कुमार किस तरफ करवट बदलने वाले हैं ये कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की अब चुप्पी ज्यादा दिन बरकरार रहने वाली नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।